Hi students, welcome back Math with MK. Today we discuss exercise 3.6 question number first. चलिए स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेटा 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2. सेकेंड इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट एग्जाम में हर बार आने वाले क्वेश्चन हैं. चारों क्वेश्चन हर एक कोड में आ जाएंगे. सिक्स मार्क्स में 1 क्वेश्चन आता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है. हम इन क्वेश्चनों में करना क्या होता है, इन दोनों में कॉमन देखना होता है क्या है, जो दोनों में एक जैसा हो. यहाँ भी एक 1/x है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/y है. क्लियर. तो हम 1/x को एक पुट कर लेंगे, मान लिया a. ठीक है, 1/y को मान लेंगे b. तो बेटा ये बन गया 1/2 मल्टीप्लाई मैं इसको लिख सकता हूँ 1/x प्लस 1/3 इसको मैं लिख सकता हूँ 1/y इक्वल टू 2. जैसे मैंने रिप्लेस किया बेटा 1/x की जगह a, तो यहाँ आ जाता है 1a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2. जैसे मैंने एलसीएम लिया यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई a के साथ 3a प्लस 2b, यहाँ आ गया 2. ये डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में 3a प्लस में 2b इज इक्वल टू 12. ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हमने 1/x को a पुट किया तो ये बन जाता है a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6. क्लियर. उसके बाद एलसीएम लेंगे 6 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6. क्लियर. उसके बाद बेटा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6 से डिवाइड में उससे जगह मल्टीप्लाई में 6 से 6 कट जाएगा. 2a प्लस में 3b इज इक्वल टू 13. ये इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब आपका जो मन करे वो मेथड यूज कर सकते हो. फर्स्ट मेथड था एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन. ये 2 मेथड मैं करवा चुका था. क्लियर. इन दोनों मेथड से आप सोल्व कर सकते हो. देखा जाएगा अगर इजी रहे तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट. ओके, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है. 6 से सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करना है ना माइनस, ये फर्स्ट करने, इसी को पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से प्लस 3 3 जा 9b इक्वल टू 39. यहाँ से 3 2 जा 6 से प्लस में 4b इक्वल टू 24. माइनस कर रहे हैं बेटा, साइन चेंज डिलीट हो जाएगा. 9 में से 4 गया, 5b इक्वल टू 39 माइनस 24 5 14. बोलिए आ गया 15 बचेगा. यहाँ से फिर हम 5d इक्वल टू 15, b इक्वल टू 15/5 3 आ जाता है, b इक्वल टू 3 आ जाता है. अब इसी b को हम इक्वेशन नंबर सेकंड या फिर फर्स्ट में रखेंगे ताकि a की वैल्यू आ जाए. b इक्वल टू 3 पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड. क्लियर. सेकंड इक्वेशन के अंदर रख दीजिए इसको. सेकंड इक्वेशन ये थी 2a प्लस 3b, 3 मल्टीप्लाई b की जगह था बेटा 3 इक्वल टू 13. 2a इक्वल टू 13 माइनस 9, 2a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2. एक आंसर आ जाता है 2 और b का आंसर आ जाता है 3. लेकिन हमें a और b का आंसर नहीं निकालना था, हमें x और y का आंसर निकालना था, जो मैं यहाँ पहले से मान के चला था. 1/x को मैं मान के चला था a और 1/y को मैं मान के चला था b. यहाँ से 1/x a की जगह आया है मेरा आंसर 2 और 1/y b के आंसर आया था 3. चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते 2x इक्वल टू 1, x का आंसर आ जाता है 1/2. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3y इक्वल टू 1, y का आंसर आ जाता है 1/3. क्लियर. आगे समझिए. ओके, नेक्स्ट देखिए इसी का सेकंड पार्ट.
सेकेंड पार्ट के अंदर है सेम है, सेकेंड पार्ट 2/√x प्लस 3/√y इजकल टू 2। यहाँ से सेकेंड इक्वेशन थी 4/√x माइनस 9/√y इजकल टू -1। वही सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, दोनों में एक आप सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों में सेम डाटा क्या है। 1/√x यहाँ भी 1/√y यहाँ भी इसी को पुट कर लीजिए। 1/√x लेट 1/√x इजकल टू a लेट 1/√y इजकल टू b। यहाँ से हो जाता है बेटा 2a प्लस में 3b इजकल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से 4a माइनस 9b इजकल टू -1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए आगे समझ, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या, अभी दोनों का डाटा सेम कर लेते हैं। इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से 4 आ जाएगा, और उसको माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। या फिर आप इक्वेशन नंबर थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को सम कर दीजिए बेटा, ऐड कर दीजिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट y3 एंड एडिंग इन इक्वेशन सेकेंड कर दीजिए। इसको 3 से मल्टीप्लाई 6a प्लस 9b इजकल टू 6, और वाले इसके अंदर ऐड करने सेकेंड इक्वेशन 4a माइनस 9b इजकल टू -1, ये डिलीट 10a इजकल टू 5, a इजकल टू 5/10 इजकल टू 1/2। एक आंसर आ जाता है हमारे पास 1/2। अभी हमें b का आंसर चाहिए, इसी डाटा को आप फर्स्ट में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए, सेम आंसर आएगा। a इजकल टू 1/2 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए बेटा। 2a की जगह आ गया 1/2 प्लस 3b इजकल टू 2, 2 से 2 डिलीट, यहाँ से आ जाता है 1 प्लस 3b इजकल टू 2, 3b इजकल टू, ए उस साइड जाके माइनस हो गया 1 आ जाएगा, b इजकल टू 1/3। उसके बाद हम मान के चले थे, लेट करके चले थे 1/√x इजकल टू a और 1/√y इजकल टू b। कलियो 1/√x a की जगह आया था हमारा आंसर 1/2, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1/2, और यहाँ 1/√x b का आंसर आया था हमारा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, √x इजकल टू 2, इस साइड रूट है उस साइड जाके स्केयर हो जाएगा, आंसर आ गया 4। यहाँ से √x इजकल टू 3, इस साइड रूट है उस साइड जाके स्केयर हो जाएगा, आंसर आ गया 9। क्लियर? ओके, सॉरी यहाँ y आएगा, तो हमारा आंसर किसका आया था, x का 4, y का 9 आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट आप खुद करोगे। थर्ड पार्ट के अंदर ओनली हमें 1/x दोनों इक्वेशन के अंदर गिवन है, 1/x को हम लेट करेंगे a और y को ऐसे st से रखिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप मान के चलते हो तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। फोर्थ पार्ट कर दीजिए, देखिए फोर्थ पार्ट 5y(x - 1 प्लस 1y(y - 2 इजकल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है 6y(x - 1 माइनस 3y - 2 इजकल टू 1। चलिए देखिएगा, सेम देखो दोनों में क्या है, x - 1 है यहाँ भी, y - 2 यहाँ भी, इसी को लेट कर लीजिए। लेट 1y(x - 1 इजकल टू a लेट 1y में y - 2 इजकल टू b। यहाँ से हो जाएगा 5a प्लस में यहाँ से b इजकल टू 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से 6a माइनस 3b इजकल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों को सोल्व करने का तरीका आप ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों में 3 आ जाएगा, उसके बाद अगर मैं ऐड करूँगा तो माइनस प्लस डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ सही रहेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट y3 एंड एडिंग इन इक्वेशन सेकेंड कर दीजिए। 15a प्लस 3b इजकल टू 6, 6a माइनस 3b इजकल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐड करना, डिलीट हो गया, यहाँ से 21a इजकल टू 7, a की वैल्यू आ जाती है बेटा 7/21 यानी कि 1/3। चलो यही डाटा मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख देता हूँ, a इजकल टू 1/3 पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, 6a, इस a की जगह रख देते हैं 1/3 माइनस 3b इजकल टू 1 माइनस 3b, ये डिलीट हो गया 2 पे, यहाँ से आ गया 1 माइनस 2 माइनस 3b इजकल टू -1 माइनस माइनस डिलीट, b का आंसर आ जाता है 1/3। नेक्स्ट में
हम लेट करके चले थे 1y में x माइनस 1 इजकल टू ए, यहाँ से 1y में y माइनस b हम मान के चले थे b, यहाँ 2 आएगा बेटा, ठीक है। 1y में x माइनस 1 a मान के चले थे, जिसका आंसर आया था 1y में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x माइनस 1 इजकल टू 3, x इजकल टू 4, ये आंसर आ गया। चलिए y का आंसर b की वैल्यू यहाँ हमारे पास 1/3 आई थी, 1/y माइनस 2 इजकल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y माइनस 2 इजकल टू 3, y इजकल टू 3 प्लस 2, y इजकल टू 5, ये हमारा y का आंसर है। चलिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, चारों के चारों 6 मार्क्स के अंदर आते हैं, हर एक कोड के अंदर एक क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए थर्ड बिल्कुल सेम है, आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट के 4 क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल सेम, आप ट्राई कीजिए। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन रहते हैं उनको मैं करा दूँगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, टाटा बाय। हाँ जी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड नाइट।